नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपके साथ अतुल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करने। अभी देखिए एक बड़ी ही रोचक खबर आई है सरकार की तरफ से, बहुत ही आप लोगों के लिए कीमती खबर है ये। सबसे कीमती उन लोगों के लिए जो इसमें क्लास 10th 11th या 12th में हैं और या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। खबर जुड़ी हुई है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से। तो सरकार ने अभी क्या किया है, एक एजेंसी का गठन करने का निर्णय लिया है कैबिनेट में। कैबिनेट आप जानते हैं, कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें पीएम उसके चेयरपर्सन है। पीएम ने उनको डायरेक्शन में, पीएम के डायरेक्शन में एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की गठन की वो फाइनल हो गई है। इसमें होगा क्या, सबसे पहले तो जैसे आप जानते हैं अभी तक क्या होता है कि बच्चे एसएससी की परीक्षा अलग देने जाते हैं, रेलवे की परीक्षा अलग देने जाते हैं, बैंक की परीक्षा लोग अलग देने जाते हैं और कई सारी अन्य राज्य सरकारों की भी परीक्षाएं हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही परीक्षाएं हैं। तो होता क्या है कि पहले कई परीक्षाओं में प्रीलिम्स होते हैं, है ना, प्रीलिम्स होते हैं। प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस होगा, उसके बाद फिर जाके आपका उसका अगर कोई और इंटरव्यू प्रोसेस है जो भी है तो होगा। तो अब क्या किया है कि सारे एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स को कंबाइन करके इन्होंने क्या कर दिया है, एक एग्ज़ाम बनाने की घोषणा की है जिसका नाम है कॉमन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। तो इसको वैसे बोलेंगे सीईटी, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, सीईटी बोलेंगे इसे। और ये बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स को मिला करके एक बना दिया। इसका नोडल एजेंसी कौन सी होगी, एनआरए होगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कई तरह के जॉब्स देती है। तो हर साल 2.5 से 3 करोड़ लोग परीक्षा देते हैं अलग अलग के लिए। कितने के लिए, लगभग 1 लाख से 1.25 लाख जॉब्स के लिए, जॉब पोस्ट्स के लिए इतने लोग जॉब के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिपार्टमेंट की वो देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। उसमें प्रीलिमिनरी होता है, मेन होता है। तो अभी क्या होगा कि ये सारे लोग पहले क्या करेंगे, एक एंट्रेंस टेस्ट देंगे। उस एंट्रेंस टेस्ट में आपको एक स्कोर मिलेगा, स्कोर कार्ड मिलेगा, स्कोर कार्ड मिलेगा और ये स्कोर वैलिड होगा 3 इयर्स के लिए। 3 साल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे इस स्कोर में आपको बहुत अच्छा स्कोर मिला, आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, तो कुछ डिपार्टमेंट्स आपको इसी स्कोर के बल पे जॉब ऑफ़र कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप बैंक में जाना चाहते हैं। ये एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद बैंक आपको बुलाएगा, एक फिक्स्ड रैंक रख देगा कि इस रैंक के बीच के लोग, इस रैंक से इस रैंक के बीच के लड़के जो हैं हमारे यहाँ प्रीलिमिनरी के बाद का यानी सेकंड स्टेज का टेस्ट दे सकते हैं। तो वो लोग वो टेस्ट देंगे, उसके बाद बैंक उन लोग को सेलेक्ट कर लेगा। तो बैंक का जो फर्स्ट स्टेज का टेस्ट था वो अब आपको नहीं देना है, या सीजीएल या एसएससी का जो फर्स्ट स्टेज का टेस्ट था वो यहीं पे आपका हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये देखना है कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो तो कंबाइन हो गए, तो कुछ ऐसे भी पोस्टिंग होगी जो केवल इसी से डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा और कुछ ऐसी होगी जिसके लिए अलग अलग आपको और आगे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि किस लेवल की जॉब्स इससे मिलेगी। तो एक चीज़ होती है, आप जानते होंगे, ग्रुप सी और ग्रुप बी, ये आपको जॉब्स मिलेंगी, ठीक है। ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की जॉब्स आपको मिलेगी एनआरए के थ्रू। एनआरए मतलब क्या, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये बड़ी ही अच्छी खबर है बच्चों के लिए। इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ बताई गई है वो ये कहा गया है कि अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्ज़ाम सेंटर मस्ट है। मतलब जैसे आजमगढ़ है तो आजमगढ़ में कम से कम एक सेंटर तो होगा ही। मतलब अगर आपको सीईटी देना है तो आपको फॉर्म आजमगढ़ में भरना है और परीक्षा भी आजमगढ़ में देनी है। ये नहीं कि फॉर्म आप आजमगढ़ से भर रहे हैं तो परीक्षा आप गोरखपुर या वाराणसी देने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चों का बहुत पैसा बचेगा और भागदौड़ बचेगी। वो अपने ही ज़िले में ये सीईटी परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद ये 12 भाषाओं में परीक्षा होगी। जो 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषाएं हैं, उनमें से 12 भाषाओं में ये एग्ज़ाम होगा पूरे देश में। और इसके लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का लगभग बजट एलोकेट कर दिया है अगले 3 साल के लिए। इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि
कि ये आपको चूज़ अभी कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी तरफ से अभी आपको कुछ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको बैंक में जाना है, तो हो सकता है कि बैंक की जो लो लेवल जॉब है, जैसे क्लर्क हो गई या ऑफिस असिस्टेंट हो गई, तो वो आपका CET देने से ही आप हो सकता है क्वालिफाई कर जाएं। अच्छी रैंक आएगी तो आप CET देंगे, सीधे बैंक में आप क्लर्क बन सकते हैं या ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं। लेकिन अगर बैंक में आपको PO बनना है तो पहले आपको CET की तैयारी कर लेनी है अच्छे से, और उसके बाद बैंक का जो पर्टिकुलर सिलेबस है PO के लिए वो पढ़ लेना है। तो बैंक प्री नहीं करवाएगा, प्री आपका CET ही होगा, ठीक। और उसके बाद बैंक PO का आप एग्ज़ाम दे देंगे। और आखिरी में ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि ये एग्ज़ाम एक लेवल पे नहीं होगा बल्कि 3 लेवल पे होगा, 3 लेवल इसके लिए होंगे। एक होगा 10th लेवल, दूसरा होगा 12th लेवल और तीसरा होगा ग्रेजुएट लेवल, ठीक। तो इसलिए भी आप तैयार रहिए। 10th, 12th, ग्रेजुएट सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ी ही रोचक जानकारी थी। और अतुल कोचिंग सेंटर को आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। सर श्री प्रकाश सर जो भी पढ़ा रहे हैं आप पढ़िए, पाठक सर और अतुल कोचिंग सेंटर को आप सब्सक्राइब करिए, और पाठक सर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए ध्यान से। हमसे इसी तरह जुड़े रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए और उत्साहित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।